ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और लाठी और गोली पर केवल विश्वास रखती है। सत्ता पर काबिज रहना, बस यही है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो आपस में द्वंद्व में फंसी हुई है, आपस में झगड़े में फंसी हुई है। एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर हावी होना, इस काम में लगी हुई है। तो इसके कारण जो है प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो गया है। प्रशासन पर सरकार का न कोई दबाव है न नियंत्रण है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जनता की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। पटना में जिस तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे थे लेकिन लाठीचार्ज हुआ, अब वही घटना भागलपुर में भी देखने को मिले। क्या कहिएगा सर? निरंकुश हो गई है प्रशासन। सरकार के मातहत ये जो पुलिस के पदाधिकारी है ये पूरी तरह से जो है लाठी तंत्र पर विश्वास कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो है वहाँ हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे धरने पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे और उनके आमरण को तोड़वाने के लिए जाकर करके और ज़बरदस्ती लाठी चलाना, लाठी चला करके कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, जैसे लगता हो कि एक कोई अपराधी हो, कोई जो है बड़ा अपराधी हो। जिस प्रकार से पूरी छावनी में तब्दील करना, और इतना ही नहीं, जो मीडिया के लोग कवरेज करने गए उन मीडिया के लोगों के साथ भी मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना और उनको इलाज कराने नहीं देना, अस्पतालों के अंदर में भी रोक करके रखना, ये अपने आप में जो है इस सरकार की मंशा को जाहिर करती है कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और लाठी और गोली पर केवल विश्वास रखती है। आप लोग कहते हैं कि सरकार निरंकुश है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम लोग बैठक करेंगे शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर। कल आ रही खबर है कि कल बैठक हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण शिक्षक तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अपनी मांगों को मांग रहे थे, लेकिन उनके प्रदर्शन पर लाठियां चलाई जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में ही 13 जून को प्रदर्शन किया था, जिसमें सांसद, विधायक, सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। किस प्रकार से लाठियां चली थी आपको पता है। मार्च कर रहे थे 13 जुलाई। हाँ, एक हमारे कार्यकर्ता का मृत्यु भी हुआ। जहानाबाद के जो हमारे महामंत्री थे जिले के विजय कुमार सिंह, और सैकड़ों लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया जिनको जो है गंभीर चोटें आई, सर पर जो है टाके पड़े। सांसद, विधायक पर भी लाठियां चली, उनको भी चोट आया। हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। किस प्रकार से उनके साथ कैसे जो है लाठियों से प्रहार किया गया। तो ऐसे लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के उस मार्च और प्रदर्शन से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। इसलिए उनको लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ये जो जनाक्रोश है ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसलिए उनको सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारियों को बुला करके बात करनी पड़ी और उनके मांगों पर विचार करना पड़ा। आए दिन प्रदर्शन पूरे बिहार में देखने को मिले। कटिहार में जिस तरीके से लोग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे बिजली की मांग को लेकर के, वहाँ पर भी गोली चली। तो मंत्री जी का उस समय भी बयान आया ऊर्जा मंत्री का कि अगर पत्थर और लाठी चलेगा तो गोलियां तो चलेगी ही। सरकार निरंकुश हो गई है ना। सरकार को अब जनता से कोई मतलब नहीं रह गया है। केवल जो है कुर्सी बचाए रखना, सत्ता पर काबिज रहना, बस यही है। और सबसे मुख्य बात है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो आपस में द्वंद्व में फंसी हुई है, आपस में झगड़े में फंसी हुई है। एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर हावी होना, इस काम में लगी हुई है। तो इसके कारण जो है प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो गया है। प्रशासन पर सरकार का न कोई दबाव है न नियंत्रण है। इसके कारण जो है प्रशासन को जो मन होता है, जैसे मन होता है वही काम करता है। लाठी चला देता है, गोली चला देता है। अब वहाँ 2-2, 3-3 व्यक्तियों की मृत्यु कटिहार में बिजली की मांग के लेकर करके वहाँ धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस प्रकार से मंत्री ने भाषा का प्रयोग किया उनके ऊपर, मुझे लगता है वैसे मंत्रियों को रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को अविलंब विचार करते हुए वैसे मंत्रियों को अपनी सत्ता सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। अब बिहार मॉडल अब यूपी में जाने की तैयारी है। नीतीश कुमार अब यूपी में जाने को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम उनके नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता हैं, जाएंगे, दिक्कत क्या है। हम मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मुख्यमंत्री बिहार के हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उनकी एक छवि विकास पुरुष की है। अगर उनको अपने विकास पर इतना ही भरोसा है तो बिहार के किसी को वही लड़ना चाहिए। मैं तो कराऊं कि अगर विकास पर भरोसा है
तो उनको बिहार के किसी कोने से लड़ना चाहिए। फिर बिहार छोड़ क्यों रहे हैं और बिहार छोड़ कर करके दूसरे राज्य जा रहे हैं, मोदी जी को जा रहे घेरने के लिए। हैं, तो अपने विश्वास, अपने विकास पर से भरोसा उनका उठ गया है, मुझे लगता है। और जदयू तो लड़ती रही है, कई राज्यों में लड़ी है, इस बार इंडिया गठबंधन गुजरात में लड़ी, कई राज्यों में लड़ी, इंडिया उत्तर गठबंधन प्रदेश जाएंगे ना, में इंडिया गठबंधन रहेगा तब तो जो है से वो पता चल जाएगा चुनाव आते आते। ये खत्म हो इंडिया जो है से समाप्त हो गया 1947 में ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब तो भारत बन चुका है इंडिया। अब वो इंडिया नहीं चाहिए जो सत्ता पर काबिज होने वाला इंडिया, एक परिवार और एक पार्टी का जो है इंडिया नहीं है। अभी आम जनमानस का, देश की जनता का इंडिया है। मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये इंडिया है। अब वो ईस्ट इंडिया नहीं है। ईस्ट इंडिया फिर से स्थापित करना चाहते हैं। व्यापार, रोजगार, सत्ता पर हासिल होने के लिए, एक पार्टी और एक परिवार को स्थापित करने के लिए उस इंडिया को देश की जनता अब नकार चुकी है, आगे भी उसको कभी जो है आने नहीं देगी। एक और सवाल सर, जिस समीकरण के सहारे नीतीश कुमार पूरे बिहार में 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उसी समीकरण को साधने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए फूलपुर से अब चुनाव की चर्चा हो रही है कि पूर्वांचल जो इलाका है वहाँ पर लवकुश समीकरण की भारी तादाद है, उसको साधते हुए वहाँ जा रहे हैं। अब बिहार पर जो है लवकुश पर अब उनको भरोसा नहीं रहा है, इसलिए कि लवकुश ने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। जंगल राज से मुक्ति के लिए सबसे पहले और उस अभियान की शुरुआत किया था कि जंगल राज से कैसे हम मुक्त कराने का काम करें। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो लड़ा गया था। लेकिन आज नीतीश कुमार उसी जंगल राज के प्रणेता जो हैं उनके गोद में जाके बैठ गए हैं और फिर से रिटर्न बैक जंगल राज को ला दिए हैं। अब तो ये पसोपे में है वो समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तब जब बिहार में वो समीकरण ध्वस्त हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वहाँ माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जाएगा वहाँ और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलेगा तो वहाँ की जनता उसको भी जो हस्र माफियाओं का हुआ है वही हस्र करने का काम करेगा। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से योगी जी वहाँ पर माफियाओं का नकेल कस रहे हैं, माफिया जो मॉडल जो बना था उसको ध्वस्त करने में लगे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी जाएगा योगी और मोदी के खिलाफ काम करने का प्रयास करेगा, एक तरीके से कहे कि जनता के बीच जाएगा तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से माफियों को ध्वस्त किया गया है वैसे ही नेता भी ध्वस्त हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।